अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेटा हम सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बे की हदीस नंबर 4 का मुताला करते हैं। क़ाल हद्दसना यहया इब्न आदम क़ाल हद्दसना इब्न मुबारक अन मअमर अन हम्माम बिन मुनब्बे अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल ख़ाज़िर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ाज़िर के मुतल्लिक़ कहा, इन्नमा बेशक सिवाय इसके नहीं, सुम्मी या ख़ाज़िरन उनका नाम ख़ाज़िर रखा गया है। अन्नहु जालसा बेशक वो बैठे थे, अला फ़रवतिन बैज़ा साफ चटियल ज़मीन पर, साफ चटियल ज़मीन पर। फ़ाइज़ा हिया तहतहु तो अचानक उनके नीचे से तहतज़्ज़ु ख़ज़रा तो वो जगह सरसब्ज़ हो गई, वहाँ पौधे लहराने लगे। अल्लाह अकबर। ये बेटा सही बुखारी की हदीस नंबर 340 है। इस वजह से उनको ख़ाज़िर कहा गया। ठीक है। शेख सईद मुज्तबा सईदी साहिब हाफिज़हुल्लाह ने इसकी शरह में बड़े अहम फ़वाइद बयान किए हैं। अभी हम उनका मुताला करते हैं। जी आमना बेटी पढ़ो। तहरीजुल हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर के मुतल्लिक बयान फरमाया, इनको ये नाम इसलिए दिया गया है कि वो एक दफ़ा चटियल और साफ़ और बेगिया ज़मीन पर बैठे तो वो जगह सरसब्ज़ हो गई और वहाँ पौधे लहराने लगे। फ़वाइद व अहकाम। सैयदना अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बनी इसराइल के एक मजमे में वज़ो नसीहत के लिए खड़े हुए और आपने इल्म व हिकमत से भरपूर वाज़ फरमाया। आपका वाज़ सुनकर एक शख्स ने अर्ज़ किया कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? आप चूँकि अल्लाह के नबी थे, आपका ख्याल था कि मुझसे ज़्यादा इल्म वाला और कौन होगा, इसलिए आपने कह दिया कि सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास ही है। इस पर अल्लाह ताला ने आपको तनबीह की कि आपने इस बात को अल्लाह की तरफ क्यों ना लौटाया। चनाचा अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही की कि मजमुल बहरीन के मुकाम पर हमारा एक बंदा है, बहरैन के मुकाम पर हमारा एक बंदा है, इसके पास आपसे भी ज़्यादा इल्म है। चनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी यूशा बिन नून के हमरा इधर का सफ़र किया और बलाहर आपकी अल्लाह के इस बंदे से मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला ने अपने जिस बंदे की मूसा अलैहिस्सलाम को रहनुमाई की थी वो हिजर कहलाते हैं। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये लफ्ज़ मारूफ बिल्लाम यानी अल हज़र भी पढ़ा जाता है और इसका तलफ़्फ़ुज़ दो तरह है। हा पर ज़बर और ज़ात के नीचे ज़ेर है या हा के नीचे ज़ेर और ज़ात साकिन है। नेज़ हाफिज़ इब्ने हजर ने ज़िक्र किया है कि हज़र इनका लक़ब है, इनका असल नाम बिलिया है और बाकी निसब यूँ है, बलिया बिन मालकान बिन फालिक बिन आमिर बिन शालिक बिन फहश बिन साम बिन नू और इनकी कुनियत अबुल अब्बास है। हज़र के बारे में अहले इल्म के मुतल्लिक़ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ ने इन्हें फ़रिश्ता, बाज़ ने नबी और बाज़ ने इन्हें अल्लाह का वली करार दिया और हर एक ने अपने मौक़िफ़ की तायीद में कुछ दलाइल भी ज़िक्र किए हैं। तहकीकी बात यह है कि इनको फ़रिश्ता या नबी कहने के दलाइल गैर वाज़ेह और गैर मुस्तनिद हैं, अलबत्ता इनके वली होने में तो कोई शक नहीं।
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہجر ابھی تک زندہ ہے، مگر اس بارے میں بھی کوئی صحیح اور واضح نص موجود نہیں، واللہ عالم۔ نیز ملاحظہ ہوں فوائد حدیث نمبر 117